किसी ने बड़ा सही कहा है कि जिस पर हमारा हक ना हो उसे भी लेने का मन हो तो महाभारत होती है, और जिस पर हमारा हक हो उसे भी छोड़ देने का मन हो तो रामायण होती है। दोस्तों, रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है जिससे हम जिंदगी जीने का सही तरीका सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट सीख सकते हैं। तो भगवान श्री राम की ये कहानी हमें क्या क्या सिखाती है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अभिषेक नॉलेज। लेसन नंबर 1, भरत। जब राम को वनवास मिला तो राम के छोटे भाई भरत अपने नैनीहाल में थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आपके बड़े भाई श्री राम को वनवास मिला है और अब राज्याभिषेक तुम्हारा होगा, तो वो प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए वन में चले गए। और जब राम ने वापस आने से मना कर दिया और बोला कि मैं पिता की आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता, तो भरत ने महल से दूर एक कुटिया बनाकर उसी तरीके से जीवन यापन किया जैसे उनके बड़े भाई ने वन में किया था। वो महल से दूर एक कुटिया में 14 वर्ष तक रहे। ये होता है भाई के प्रति समर्पण। और एक आज का समय है, अगर खेत की डोर थोड़ी इधर उधर हो भी गई तो भाई भाई की जान ले लेता है। अगर दीवार 4 इंच इधर उधर हो गई तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। और उधर भरत ने अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज किया था। महल के सारे सुख त्याग कर 14 वर्ष तक एक तपस्वी की भांति 14 वर्ष गुजारे। दोस्तों, जब भरत का राज्याभिषेक होना था तो सब उन्हें समझा रहे थे, पर वो नहीं मान रहे थे कि मैं राज्याभिषेक नहीं कराऊंगा। तो इस पर गुरु वशिष्ठ उन्हें बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें आज्ञा दूं कि तुम्हारा ही राज्याभिषेक होगा तो क्या तुम मेरी भी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो इस पर भरत बोलते हैं कि गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे बड़े भाई के होते हुए मेरा राज्याभिषेक हुआ तो ये धरती पाताल को चली जाएगी। तो इस पर गुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि धरती पाताल में चली जाएगी, इस धरती पर हिरण्यकश्यप जैसे, रावण जैसे राक्षस राज करते हैं, तब तो ये धरती पाताल को नहीं गई। तो अगर भरत जैसा धर्मात्मा राज करेगा तो भला ये धरती कैसे पाताल को जा सकती है। इस पर भरत बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हिरण्यकश्यप और रावण राक्षस थे, ये धरती माता को पता था, लेकिन श्री राम का छोटा भाई भी यही करेगा तो धरती को पाताल में ही जाना पड़ेगा। तो भरत हमें सिखाते हैं कि जिस चीज पर हमारा हक ना हो, हमारा अधिकार ना हो, उस पर हमें हक नहीं जताना चाहिए। लेसन नंबर 2, श्री राम। जब श्री राम राजा बनने वाले थे तभी उन्हें पता चलता है कि तुम्हें वनवास मिला है। वो कुर्सी, वो सत्ता एक क्षण में चली गई। बदले में मिलता है पिता के द्वारा दिया गया वचन जो उन्हें निभाना था। और वो पुरुषोत्तम सत्ता का सुख, दरबार का मोह, सब कुछ बिना सोचे एक क्षण में त्याग कर वनवास को चले गए। ये रामायण की सबसे मेन घटना थी जिसकी वजह से पूरी रामायण हुई। श्री राम हमें यहाँ सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री राम का आचरण अद्वितीय था और किसी ने सही कहा है कि अगर चरण हमें मंदिर तक ले जाते हैं तो आचरण हमें प्रभु तक ले जाता है। लेसन नंबर 3, माता सीता। एक राजा की पत्नी, एक राजा की पुत्री जिसने लाइफ में कभी दुख नहीं देखा था, उसे अचानक पता चलता है कि तुम्हारे पति को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और वनवास श्री राम को मिला था, सीता माता को नहीं। ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी पत्नी धर्म को समझा, अपने कर्तव्यों को समझा और महल के सारे सुख त्याग कर पति के साथ वनवास को जाने के लिए तैयार हो। यहाँ श्री राम उन्हें बहुत समझाते हैं कि वन का जीवन बहुत कठिन है, तुम वहां नहीं जी पाओगी, लेकिन सीता माता नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जैसी सिचुएशन में मेरा पति रहेगा मैं रहूंगी। यहाँ माता सीता हमें सिखाती है कि एक पत्नी के लिए, एक औरत के लिए पत्नी धर्म ही सर्वोपरि है। ऐसा नहीं है कि सुख आया तो पति के साथ है और दुख आया तो लड़ाई झगड़े। अच्छा, एक और माता सीता की घटना, जब वनवास के समय माता सीता को स्वर्ण मर्ग दिखाई देता है तो वो श्री राम से बोलती हैं कि प्रभु, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। तो इस पर प्रभु बोलते हैं कि सोने के हिरण जैसी कोई चीज नहीं होती, ये षड्यंत्र है। पर फिर भी सीता माँ जबरदस्ती करती है कि नहीं, मुझे चाहिए। तो इधर प्रभु श्री राम हिरण पकड़ने के लिए जाते हैं तो उधर माता सीता का हरण हो जाता है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि कभी कभी जल्दी अमीर बनने की चाह हमें बर्बाद कर देती है। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, कर्म करना सीखना चाहिए, मेहनत करनी सीखनी चाहिए। लेसन नंबर 4, लक्ष्मण। प्रशंसा की इच्छा रखे बिना किस तरीके से कर्म किया जाता है, और कर्म हम करें और फल किसी और को मिले
फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किस तरीके से किया जाता है, ये हमें लक्ष्मण सिखाते हैं। सीता माता की तरह बिना वनवास मिले लक्ष्मण भी श्री राम के साथ 14 साल तक वनवास में रहे थे। जबकि श्री राम अपने भाइयों में सबसे ज्यादा स्नेह भरत से करते थे, फिर भी लक्ष्मण ने अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपने बड़े भाई की सेवा करना ही बना लिया था। लक्ष्मण वन में 14 साल तक बिना सोए रहे ताकि भाई की नींद पूरी हो सके। लेसन नंबर 5, दशरथ। कहते हैं कि जब राजा दशरथ ने अपनी दाढ़ी का पहला सफेद बाल देखा था, तभी उसी दिन उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब सही समय आ चुका है प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का। यहाँ दशरथ हमें सिखाते हैं कि सही समय रहते हुए सही समय पर सही निर्णय हमें ले लेने चाहिए। और आज के समय में अगर एक बार किसी को कुर्सी मिल गई, एक बार सत्ता मिल गई, तो जब तक उसकी सांस है वो सत्ता नहीं छोड़ेगा। तो हमें समय रहते हुए अपने से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ते छोड़ देने चाहिए। दोस्तों, रामायण की एक और घटना जो हमें सिखाती है कि सही का चुनाव करो, बलवान का नहीं। जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है तो श्री राम माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं। तब हनुमान जी के द्वारा उनकी भेंट सुग्रीव से होती है। उस समय श्री राम के पास 2 ऑप्शन थे कि वो माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव का भी साथ ले सकते थे और बाली का भी साथ ले सकते थे। एक तरफ बाली था जो बलवान था, जिसके पास ऐसा वर था कि अगर वो किसी के साथ युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति उसके पास आ जाएगी। उसके पास किष्किंधा जैसे राज्य की पूरी वानर सेना थी, वो बलवान था। और दूसरी तरफ था सुग्रीव, जो ना बलवान था ना उसके पास कोई सेना थी, अपने राज्य से भी निकाला जा चुका था। फिर भी श्री राम ने बाली का साथ ना लेके सुग्रीव का साथ लिया। कि बाली ने अपने अंतिम समय पर श्री राम से पूछा भी था कि आपने मुझे छोड़कर सुग्रीव का साथ क्यों लिया। तो इस पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम दुराचारी थे जिसने अपने भाई की पत्नी को रखा हो, क्योंकि भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी और बहन अपनी खुद की बेटी के बराबर होती है। और जो पुरुष इन सब पर सही नजर नहीं रखता वो मृत्यु के योग्य ही है। तो हमेशा सही को चुनो, बलवान को नहीं। तो दोस्तों, ये थी रामायण ग्रंथ से मिली हुई कुछ सीख। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।